आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो पहला बेसिक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी आ रहा है। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। सबसे पहले सभी बच्चे लिखेंगे प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो बच्चों पहली आइडेंटिटी जरा आप समझिए क्या है। दिस इज द फर्स्ट वन आइडेंटिटी, यह आपको प्रूफ करनी होगी। पहली आइडेंटिटी है बच्चों, आपको करना है प्रूव दैट साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इनको हम लोग आइडेंटिटीज भी कहते हैं, और ये जब आइडेंटिटीज किसी ट्रायंगल में अप्लाई होती है तो उनको कंडीशनल आइडेंटिटीज भी कहते हैं। बाय द वे इस तरह की आइडेंटिटीज आप लोग ने क्लास 10th में भी देखी है, बस क्लास 10th में थोड़ी सी सिंपल आइडेंटिटीज थी, यहाँ पे थोड़ी सी लेवल ऊपर कर दिया जाता है। तो बच्चों अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो किस तरह से प्रूफ करेंगे, ये आप थोड़ा सोचिए इसको, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी किए हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेते ही सभी बच्चे जानते हैं कि इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी। दिस इज ए प्लस बी और दिस इज ए माइनस बी। आई थिंक ये बात सभी बच्चों को क्लियर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों जरा ध्यान से देखते हैं, जो प्रूफ करना है वो तो अभी आया ही नहीं है जरा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आप समझिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? माइनस, तो यहां से बच्चों प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म आएगा, तो हम माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हैं। और अगर आपको ये गलत लगे तो आप इसको ओपन कर लीजिए, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आएगा। तो बच्चों मैंने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट वाला ब्रैकेट जो है बच्चों साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा है, और वंस अगेन हम उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से आप लिखना जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जगह इसमें थोड़ी सी कम हो गई है, तो आप वैसे समझ तो गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ये आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और दिस इज ए माइनस बी। ये है बच्चों आपके सामने। और बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखें और समझ गए तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो आपको प्रूफ करना है वो आप प्रूफ कर चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो चुका है, जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ करने में आ गया है, तो ये आप इसको इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आइडेंटिटीज के प्रूविंग के क्वेश्चंस करने होते हैं, और बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, आप इसको बहुत ही इजी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया आपको कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया।
इसको भी आप ही को करना पड़ेगा और आप किस तरह से करेंगे ये आप पे फिर से डिपेंड करेगा। सबसे पहले बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में कॉट स्क्वायर थीटा तो पहले कॉमन है, तो कॉट स्क्वायर थीटा पहले कॉमन ले लीजिए। तो क्या आ रहा है अंदर? अंदर आ रहा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और सभी बच्चे जानते हैं कि RHS में जो लाना है वो कॉसेक के टर्म्स में लाना है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सिमिलरली बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा को फिर से कॉसेक के टर्म्स में लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और बच्चों इसका आप अगेन कॉसेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दैट मींस कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप देख सकते हैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की 3 बेसिक आइडेंटिटीज पता हो तो आप क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। और मे भी बच्चों हमें आपको इस बार के जेईई मेंस का सॉल्यूशंस भी दिखाऊंगा, तो आप जेईई मेंस के जो पेपर आया था तो आप उसके सॉल्यूशन को देख करके चौंक जाएंगे और आप कहेंगे कि सर ये तो वही क्वेश्चन है जो आपने कराए हैं। तो शायद मैं 1-2 दिन में आपसे डिस्कस करूं, मैं आपको वो क्वेश्चंस और वो पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा जेईई मेंस का। तो आपको देख करके लगेगा कि ये पेपर इस लेवल का आता है तो आप कहोगे यस, यानी जेईई मेंस का तो पेपर काफी इजी हो सकता है अगर आप 11th और 12th की पढ़ाई सही ढंग से कर ले। 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सभी बच्चे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सभी बच्चे ध्यान दें, मैं उसको स्क्रीन पे ला रहा हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही डाल दीजिए, उसको 3rd नंबर ना लिखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन लिख दीजिए। तो क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, आपके पास गिवन है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m। ध्यान से देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा minus sin theta is equal to n. Show that m square minus n square is equal to 4 under root mn। तो हर बच्चे को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा गया है। आपके पास है tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। Show that m square minus n square is equal to 4 square root of mn। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो पहले बच्चों आप m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आप निकालिए अपनी कॉपी में। तो क्या निकलेगा, आप कहोगे सर जब इसका आंसर लिखेंगे तो जो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा तो दैट कम्स आउट टू बी tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे आप ओपन करते हैं बिल्कुल आराम से ओपन कर लीजिए। तो बच्चों m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 टाइम्स tan थीटा साइन थीटा। तो आप इसको ओपन कर लीजिए, माइनस कैंसिल कर लीजिए टर्म्स, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब बच्चों ये आपका LHS है, सभी बच्चों को LHS क्लियर हो गया होगा। अगर हम बच्चों RHS की तरफ चलें, क्योंकि LHS मेरे को लग नहीं रहा मैं इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगा, तो आप RHS की तरफ चले तो RHS क्या होगा 4 अंडर रूट mn है, यही तो है ना। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 टाइम्स अंडर रूट mn, तो ये आपको एक बड़ा सा अंडर रूट बनाना पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर एक बड़ी सी क्वांटिटी आ रही है m इंटू n। तो ये हो गया आपका tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया m, और ये हो गया tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया n। तो ये हो गया बच्चों 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अभी RHS जो है आप देख सकते हैं वो LHS के बराबर आया ही नहीं है। तो अगर RHS LHS के बराबर नहीं आया है तो आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे
तो आप इसको सिंप्लीफाई तब तक करते रहिए जब तक LHS और RHS इक्वल ना हो जाए। तो आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1। दैट मीन्स 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए तो वो आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आप इसके आगे और भी सॉल्व करेंगे तो शायद आपका दिमाग काम करे और आप क्वेश्चन कर ले जाए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये पूरा स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा कि अंडर रूट के अंदर क्या क्या क्वांटिटीज आई हैं। एक आया है साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा होता है और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को जब डिवाइड में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया 4 टाइम्स साइन थीटा इंटू tan थीटा। और बच्चों ध्यान से देखिए, जो आपको प्रूफ करना था ये इसके इक्वली आ गया है, मतलब LHS और RHS आपस में इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। कोई भी एक सिंगल बच्चा हो जिसको ना समझ में आए तो मेरे से डिस्कस अभी भी कर सकता है। तो ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको ना समझ में आए तो मेरे से डिस्कस अभी भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन है इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रूट 2 cos थीटा। ये बच्चों आपके पास गिवन है, तो आपको करना है प्रूव दैट मींस आपको अब करना है प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या है आपके पास गिवन है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। तो आपको करना है प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। तो बच्चों मैं आपको समय दूंगा, बल्कि ये क्वेश्चन आप ही करिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा है। तो आपको प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। ये आपको प्रूफ करने के लिए मैंने खुद दे दिया है। तो बच्चों पहले जो गिवन है आप उसको यूज करिए। देखिए गिवन आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, ये गिवन है। ठीक है, अगर आप बच्चों उसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो जरा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए। लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करिए तो आपको खुद में खुद कुछ रिजल्ट आने लगेगा। दैट मींस cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आप उसको रीअरेंज करेंगे, बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 कर देते हैं। इसको 1 नहीं करना है, आप इसको रीअरेंज करिए। मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा को बने रहने दीजिए और RHS में सारे टर्म ले जाइए। तो लिख जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए ये समझ में आया आपको? इसके बाद आप क्या करिए, जो आपको निकालना है आप उसकी तरफ टारगेट करिए। आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है, तो आप क्या करिए, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। मतलब ये बन जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट cos थीटा माइनस साइन थीटा। आई थिंक सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। अब बच्चों आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को एलिमिनेट कर लीजिए, मतलब उसको सेपरेट कर लीजिए। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा।
तो बच्चों यहां से आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा, होल डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। और cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, वो मैंने आपको गिवन में दी है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना है, वो है √2 cos थीटा। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, आपका प्रूफ हो गया है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो आपका निकल करके आ गया है। कितना आ रहा है, ऊपर वाले 2 को लिख दीजिए √2 इंटू √2 और ये आ जाएगा √2 साइन थीटा। तो बच्चों जो आपको प्रूफ करना था वो आप प्रूफ कर चुके हैं। अब आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार आपको मिलने वाला है क्वेश्चन। तो अगर एक ही क्वेश्चन नहीं पता होगा तो फिर आप आगे कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा जल्दी भूलने की कोशिश बिल्कुल ना करे, इसको याद रखें हमेशा के लिए कि कैसे किया गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन है बच्चों, if sec theta plus tan theta is equal to p, if sec theta plus tan theta is equal to p, then obtain the values of sec theta, tan theta, sec theta, tan theta and sin theta in terms of p, in terms of p। तो बच्चों यहां पर एक इक्वेशन से आपको ये sec थीटा, tan थीटा, sin थीटा तीनों निकालने हैं। तो मैं आपको अब करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए तो ये हूबहू बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन है। बस वहां पे यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या कंसिडर करते? आप कंसिडर करते हैं कि sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मींस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप 1 लिखते हैं, क्योंकि आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को अपीयर कराया था और उसी से ही आपने cos थीटा माइनस sin थीटा को निकाल लिया। उसी तरीके से अगर हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा p गिवन है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि sec थीटा माइनस tan थीटा को निकालेंगे और उसको निकालने के लिए आप इस आइडेंटिटी को कंसिडर करिए और इसको फैक्टराइज कर लीजिए। दैट मींस sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब आप क्या करिए, sec थीटा माइनस tan थीटा आप निकाल ही लीजिए क्योंकि वो आप निकल आएगा, वो आएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा और उसकी वैल्यू क्या है, p। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस बन गई है, एक इक्वेशन तो आपके पास ये है और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। तो सभी को स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल है। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई है, इन दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखिए। तो आपकी एक इक्वेशन है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p और दूसरी इक्वेशन है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन p। ये दो इक्वेशंस है। अगर आप इन दो इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो आप इनको सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो जैसे आप क्या करेंगे कि दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे तो ऐड करने से माइनस का tan थीटा प्लस का tan थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1 बाय p, p प्लस 1 बाय p। दैट मीन्स आपके पास जो sec थीटा निकल के आएगा यहाँ से वो आएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से जो sec थीटा आएगा वो आएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो चुकी है। उसी तरह से बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो sec थीटा प्लस tan थीटा आपको क्या दिया है, वो p दिया है। तो उसमें sec थीटा की वैल्यू अगर आप डाल देंगे तो आपके पास tan थीटा आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि इन्हीं दो इक्वेशन से आप एलिमिनेट कर लीजिए। अभी आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास tan थीटा भी आ जाएगा और tan थीटा आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि आपकी दो वैल्यूज तो निकल आ गई, एक बार इन दो इक्वेशंस को ऐड करने पर, एक बार इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने पर। अब बच्चों क्या निकालना है आपको,
दो वैल्यूज पता है तो आप ट्रायंगल कंसिडर करके तीसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं साइन थीटा की। लेकिन आप एक काम करिए, आप टेन थीटा को सेक थीटा से डिवाइड कर लीजिए। मतलब जो ये आपका मान लीजिए तीसरा रिलेशन है, ये चौथा रिलेशन है, तो आप थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दीजिए या फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दीजिए, तो आप जल्दी अपना साइन थीटा निकाल लेंगे। मतलब फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड कर लीजिए। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और किससे डिवाइड कर रहे हैं आप? सेक थीटा से। सेक थीटा क्या होता है? वन अपॉन कॉस थीटा। तो जब आप इसको करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, यानी आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। तो बच्चों आपका साइन थीटा निकल आया बहुत ही जल्दी। अगर आपने ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया तो आपका साइन थीटा भी बहुत ही जल्दी निकल करके आ गया है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस करने होते हैं, और जो छोटे ही क्वेश्चंस हैं, बहुत कोई हाईफाई और लेंदी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं मैं। तो सभी बच्चों को ये बात पूरी तरीके से आई थिंक क्लियर हो चुकी है। और बच्चों अगर ये बात आपको को क्लियर है अच्छी तरीके से, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ने पिछले टर्म पे एक दो क्वेश्चन हम लोग के मिस हो गए थे, तो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे स्क्रीन पे ही ध्यान दें, कहीं दाएं बाएं ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, फाइंड द एंगल बिटवीन द, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल between the minute hand of a clock, find the angle between the minute hand of a clock and the hour hand। भाई एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है। तो कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक when the time is 7:20 AM। तो बच्चों 7:20 यानी सुबह के जब 7:20 हो रहे होंगे, तो उस समय घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का क्या एंगल होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत क्लियर कट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसका डायग्राम बना लो। भाई वॉच तो सबने देखी है, तो आप एक सर्कुलर वॉच बना लो। जरूरी थोड़ी नहीं कि आप डिजाइनर वॉच बनाओ। चलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर होता है 12, यहाँ पे क्या होता है 6, यहाँ क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ होता है 10 11। ये देखिए आपकी वॉच बन गई। अब इसमें आप 7:20 AM बनाइए। तो 7:20 AM कैसे बनेगा? 7:20 AM आप कैसे बनाएंगे? यानी 7:20। 7:20। तो यानी कि 7 बज चुके हैं, यानी कि छोटी सुई कुछ यहां पर होगी, और 20 मिनट यानी कि बड़ी सुई यानी यहां पर होगी। बोलो भाई समझ में आता है? इस टाइम को क्या कहते हैं? इस टाइम को कहते हैं लगभग 7:20। कहेंगे ना 7:20। तो बच्चों अब हमको क्या करना है, इसमें जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है उनके बीच का एंगल निकालना है। और याद रखिएगा, अगर आप एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ये रिलेशन यूज करते हैं तो उसमें एंगल किसमें होता है? रेडियंस में होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि डिग्री और रेडियंस में क्या रिलेशन होता है। दैट मीन्स पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कन्वर्जन फैक्टर होता है जिससे रेडियंस को डिग्री में, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप कुछ बातें भूल ना जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवा देता हूं। पहले लिखिए हमारे साथ, सबसे पहले हेडिंग डालिए यहाँ पर आंसर लिखिए। वी नो दैट द आर हैंड, यहाँ पे लिखिए हमारे साथ, वी नो दैट द आर हैंड completes one rotation in 12 hours। complete one rotation in 12 hours। जो घंटे वाली सुई होती है वो एक कंप्लीट रोटेशन करती है ना? कितने घंटे में?
12 आवर्स में, 12 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन करती है ना। while the minute hand completes one rotation in 60 minutes, जैसे ही 60 मिनट हो जाते हैं तो उसका एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। मतलब 60 मिनट में मिनट वाली सुई एक कंप्लीट रोटेशन करती है और घंटे वाली सुई 7 से 8 पे आ सकती है। यही तो मतलब हुआ ना। अगर मान लीजिए घंटे वाली सुई यानी छोटी सुई 7 से 8 के बीच में आ रही है तो उसका मतलब मिनट वाली सुई ने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया 60 मिनट में, किया है कि नहीं है। और जो घंटे वाली सुई यानी जो छोटी सुई है यानी आर हैंड जो है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने टाइम में करता है, 12 आवर्स में करता है। तो बस आपको यहीं पर इससे समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या कहानी हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको एंगल्स देखना है तो हम एंगल के टर्म्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर लिखिए आप कि जो एंगल ट्रेस्ड बाय या कंप्लीटेड बाय आर हैंड इन 12 आवर्स, तो 12 आवर्स में कितना रोटेशन कंप्लीट करता है आर हैंड, 360 डिग्री। बोलो मानते हो कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया कंप्लीट रोटेशन तो 360 डिग्री हुआ। और एंगल ट्रेस्ड बाय, ध्यान दीजिएगा, एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 7 hours 20 minutes, 7 hours 20 minutes को अगर आप आर में कन्वर्ट करें तो इसका क्या मतलब हुआ। जरा 7 hour 20 minutes को आप आर में कन्वर्ट करिए। 7 hour ये हो गया और मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 60 में डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 7 होल नंबर 1/3, यानी कितना हुआ 22/3 आवर्स। तो आप इसको आर के टर्म्स में ही लिखिए 7 hour 20 minutes को। तो 7 hour 20 minutes का मतलब क्या हुआ, दैट इज क्या मतलब हुआ अभी मैंने बताया ना इसका मतलब हुआ कि 22/3 आवर्स, 22/3 आवर्स। तो भैया आर हैंड जो है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री करता है ना। तो 22/3 आवर्स में कितना करेगा, तो ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। यूनिटरी मेथड समझते हो कि नहीं, 12 आवर्स में 360 डिग्री करता है रोटेशन, तो 22/3 आवर्स में कितना रोटेशन करेगा, तो ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। तो यूनिटरी मेथड से आप आंसर निकालो कितना रोटेशन करेगा। तो आप कहोगे सर 360 इंटू 22/3 डिवाइड बाय 12, ऐसी तो करते हैं। ये यूनिटरी मेथड सभी को क्लियर है ना भैया। 12 आवर्स में 360 डिग्री रोटेशन करता है तो 1 आवर में कितना करेगा, 360/12 करेगा। तो 22/3 आवर्स में कितना करेगा, 360/12 इंटू 22/3, ऐसे समझ लो। अगर नहीं समझ में आया तो हम दोबारा लिख देते। 12 आवर में आर हैंड कितना रोटेशन कंप्लीट करता है, 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना करेगा, 360/12। तो 22/3 आवर्स में कितना करेगा, 360/12 इंटू 22/3। बोलो समझ में आया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने डिग्री आएगा, ये आएगा 220 डिग्री। कितना आएगा, 220 डिग्री। अब बच्चों हम मिनट वाले हैंड की बात करते हैं। चलिए मिनट वाले हैंड की बात करते हैं। तो यहां पे लिखना चालू करिए, द एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड, लिखिए द एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में उसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो उसमें वो कितना एंगल रोटेट करती है, 360 डिग्री। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री। तो बच्चों 60 मिनट में 360 डिग्री का रोटेशन है तो 20 मिनट्स में कितना रोटेशन होगा मिनट हैंड का, तो 20 मिनट्स में कितना रोटेशन होगा। तो आप आराम से समझ लीजिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 360 इंटू 20/60, इतना डिग्री रोटेशन होगा। तो ये रोटेशन कितना हुआ, ये हुआ 120 डिग्री। भैया अगर आपको ना समझ में आया तो आप पूछ लीजिए, मैंने एकदम शुद्ध भाषा में आपको बताया कि 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री का रोटेशन करता है।
तो 1 मिनट में कितना करेगा 360/60, तो 20 मिनट्स में कितना करेगा 360 इंटू 20/60, दैट मीन्स 120 डिग्री। तो इसका मतलब जो आर वाला हैंड है वो कितना रोटेशन कर चुका है 220 डिग्री, ठीक है, कितना कर चुका है 220 डिग्री, और ये वाला कितना रोटेशन कर चुका है मिनट वाला हैंड 120 डिग्री। तो अगर आप इसको यहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया फिर हम आपको एक तरीका बताते हैं, आप ऐसे समझ लो, इधर देखो, ये इस तरह से आप मान लो ये एक बेस लाइन है, ठीक है। तो अब आप ये मानिए जो चालू हो रहा है वो 12 से ही चालू होता है भाई। अगर आप कह रहे हो 7:20 है तो आप चालू तो 12 ही से करते हो ना, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ही तो करते हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंप्लीट एंगल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं आर एंड वाला, ये कितना है, ये आपका 220 डिग्री है। कितना है 220 डिग्री। और जो मिनट हैंड वाला है वो कितना है रोटेशन है, वो कितना है 120 डिग्री। बोलो समझ में आता है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया इन दोनों के बीच का एंगल, जब 7:20 हो रहे होंगे तो इनके बीच का क्या एंगल होगा। तो इनके बीच का एंगल क्या है वो देखो, आपको समझ में आ रहा है, ये इनके बीच का एंगल है। तो ये इनके बीच का एंगल कितना हुआ वो आप निकाल लीजिए, दैट मीन्स 220 माइनस 120। बोलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। द रिक्वायर्ड एंगल between the required angle between two hands is 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कितना हुआ बच्चों 100 डिग्री। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको ना समझ में आए तो मेरे से डिस्कस करें, क्योंकि मैंने काफी धीरे धीरे आपको बताया है और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ भी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से आ गया। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड इन डिग्री एंड रेडियंस, find in degree and radians the angle between the R hand and the minute hand of a clock at 3:30। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके बड़ा कंफ्यूज होंगे, कहेंगे सर पूरा क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है लेकिन ये 3:30 क्या होता है ये नहीं पता। चलिए हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं, इसको समझते हैं कि आपको होमवर्क में दे दे। चलिए मैं कर देता हूं। सबसे पहले लिखिए, सारी बातें रिपीट करिए जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो क्या लिखा है 3:30। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 hour 30 minutes। क्या मतलब होता है 3 hour 30 minutes। यानी आपके पास क्वेश्चन क्या बना कि आपको 3 hour 30 minutes में बताना है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल। तो आपको मेरी लैंग्वेज शायद क्लियर हो गई होगी, और अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो खुद ही कर लीजिए। 3 hour 30 minutes हुआ 3:30 का मतलब। तो ये एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, फॉरेन कंट्रीज वगैरह में यूज होती है। तो आप इसको लिख लीजिए भले 12, यहाँ क्या होता है 6, यहाँ 3, यहाँ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या लिखा है 3:30, दैट मीन्स 3 hour 30 minutes। 3:30 यानी क्या हुआ, यानी हुआ ये 3:30 बजे। तो 3:30 कैसे बजते हैं, छोटी सुई यहाँ होती है और मिनट वाली सुई यहाँ पर होती है। तो इनके बीच का आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। तो क्या लिखा है एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट हैंड इन कितनी देर में 3 hours 30 minutes। तो इसको आप निकालेंगे, और कई बच्चे इसको देख करके कहते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब टाइप के आंसर भी बताते हैं कई लोग। तो
चलिए हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले यहां पे लिखना स्टार्ट करिए, एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 12 आवर्स। ये तो आप समझ गए कितना है वो, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री ये एंगल होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन का आर हैंड के द्वारा, क्योंकि आर हैंड जो होता है वो 12 आवर्स में कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है। तो एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 3 आवर्स 30 मिनट्स। तो 3 आवर्स 30 मिनट्स में आपको देखना है कि वो कितना एंगल ट्रेस करेगी। तो ये एंगल आपको निकालना है। तो याद रखिएगा, कई लोग इसका आंसर बच्चे देखते ही बताते हैं, कहते हैं सर ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल थोड़ा ना होता। 90 डिग्री तो तब होता है जब एग्जैक्टली 3 पे सुई होती है और एग्जैक्टली 6 पे सुई होती है। ये वाली जो सुई होती है 3:30 बजे, तो ये 3 पे थोड़ी ना होती है, ये तो थोड़ा सा क्या होती है, नीचे होती है ना, मतलब यहां पर होती है ना। 3:30 कैसे बजते हैं, 3 और 4 के बीच में सुई होती है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? 3:30 कैसे बजते हैं, जब सुई क्या होती है, 3 और 4 के बीच में होती है, तब 3:30 बजते हैं। ठीक है ना? अब एंगल निकालना है, लेकिन कई लोग बचाते हैं कि ये जो 3:30 का मतलब हुआ कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना? वो 90 नहीं होता, कहीं से भी 90 नहीं होता, चाहे आप अपनी घड़ी में भी देख लो। तो सबसे पहले आपको करने की स्ट्रेटेजी पता पड़ गई है, तो आप अपनी कॉपी में आप कर सकते हैं कि 12 आवर्स में आर हैंड 360 डिग्री करता है, तो 3 आवर्स 30 मिनट्स में कितना करेगा। तो सबसे पहले 3 आवर्स 30 मिनट्स का मतलब आप कन्वर्ट कर लो, यानी कि 3 प्लस हाफ यानी कि 7/2 आवर्स। तो आप क्या लिखेंगे कि 12 आवर्स में रोटेशन होता है आर हैंड के द्वारा 360 डिग्री, तो 7/2 आवर्स में कितना होगा रोटेशन, यानी कि 360 डिवाइड बाय 12, ये तो 1 आवर में हुआ, तो 7/2 आवर्स में कितना हुआ, इतना रोटेशन हुआ, वो भी डिग्री में। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये 105 डिग्री आ रहा है। बोलो भाई समझ में आया? ये आर हैंड का काम है। अब मिनट हैंड का निकालो काम। अब आपको किसका काम करना है, मिनट हैंड का। तो मिनट हैंड के लिए अब हम लोग सोच लेते हैं, ये तो आर हैंड के लिए हो गया, मिनट हैंड के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि मिनट हैंड जो होती है वो 60 मिनट में क्या करती है, 360 डिग्री करती है, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी 60 मिनट्स में 360 डिग्री का कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, यानी एंगल ट्रेस कितना करती है, 360 डिग्री। तो 30 मिनट्स में मिनट हैंड कितना करेगी, यानी कि 360 इंटू 30/60, यानी कितना हुआ, ये हुआ 180 डिग्री। अगर हमको इनके बीच का एंगल निकालना हो तो एंगल आप बेहद आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर आप इस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं तो समझने के लिए आप यहाँ पे घड़ी पे भी डायरेक्टली देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, क्योंकि आपको एक बात तो क्लियर ही है कि सर 3:30 का मतलब जो मिनट वाली सुई होगी वो एग्जैक्टली 6 पे होगी, तो सर ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ सर 180 डिग्री, और सर आ भी रहा है। और सर ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 105 डिग्री। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब हमको इनके बीच का एंगल निकालना है, तो यानी इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये एंगल। ठीक है, दिस इज द आंसर, एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया सबको? तो यहां पे अब आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन two hands is 108 180 माइनस कितना एंगल हुआ, 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री का। और अगर आपको मैंने बताया है कि डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें रेडियंस में, तो आप पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 5π/12 रेडियंस। तो ये आप बच्चों आपका आंसर हो गया। हर बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, प्रूव दैट
sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा की जो लीस्ट वैल्यू होती है वो 4 होगी। ये आपको प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू 4 या 4 से बड़ी हो सकती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको मेथड ऑलरेडी बता रखा है कि अगर ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाए तो आप कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर मेरे को याद है आपने सिखाया था जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाए थे, तो आपने बताया था कि दो पॉजिटिव नंबर्स अगर होते हैं ए और बी, ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर्स, तो सर आपने बताया था कि दो पॉजिटिव नंबर्स का जो एएम होता है वो हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है उनके जीएम से। यानी a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर इक्वल टू रूट ए बी होता है। बोलो भाई ये मैंने बताया था कि नहीं, एएम इज ग्रेटर देन जीएम। दो नंबर्स का एएम हमेशा उनके जीएम से क्या होता है, बड़ा होता है। बताया था कि मैं नहीं, आपको नहीं बताया था? याद आ रहा है आप लोग को? मैंने पढ़ाया है आपको ये? यस सर। तो बच्चों यहां पर आप क्या करिए, कंसिडर लिखिए दो पॉजिटिव नंबर्स आपके क्या है, सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दो पॉजिटिव नंबर्स है। अब इन पे अप्लाई कर दीजिए एएम और जीएम। तो इनका एएम क्या होगा, इनका एएम होगा इन दोनों के नंबर्स का सम अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल टू, इनका जीएम क्या होगा, जीएम होगा इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होल पावर हाफ। ऐसे तो लिखते हैं, 3 नंबर्स होते तो होल पावर 1/3, 4 नंबर्स होते होल पावर 1/4। तो बच्चों जो मेरे को वैल्यू चाहिए वो यहाँ पर निकल आ गई है। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये वैल्यू निकल आ गई है, ये आ गई है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा की होल पावर हाफ। इतनी आ गई वैल्यू। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों अगर आपको एएम जीएम से क्वेश्चन करना हो तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन करने पर आप चेक करिए आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन करने पर इसकी लीस्ट वैल्यू 2 या 2 से तो बड़ी ही आ रही है, 2 या 2 से तो बड़ी ही आ रही है। बोलो भाई समझ पाते हो कि नहीं? तो इस तरह से करने पर इसकी लीस्ट वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ही आ रही है। अगर हम क्या करें, ये जो सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और बच्चों सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है उनकी, 2। तो जब हम 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी, 4। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 4 या 4 से बड़ी। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन कई लोगों को अभी भी एएम और जीएम लगाने में काफी ज्यादा अटपटा लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, क्योंकि जरूरी नहीं आपको एएम और जीएम हर जगह पे स्ट्राइक कर जाए। तो ऑल्टरनेट मेथड आप समझ लीजिए क्या होता है। जैसे आपने लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा, इसकी वैल्यू आपको क्या दिखानी है, 4 या 4 से बड़ी। तो आप एक काम करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलो समझ में आया? ये सेक स्क्वायर थीटा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 हो गया 2, यानी 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां तक पहुंच गया। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को उसकी लीस्ट वैल्यू 4 निकालनी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि मैंने सेक थीटा कॉसेक थीटा को रूट के बाहर निकाल लिया और मैंने बताया इसकी लीस्ट वैल्यू जो होती है
वो 4 तभी आती है जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 2 हो जाए सेक थीटा कोसेक थीटा की, और वो वैल्यू 2 होती भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसको करने का एक दूसरा मेथड आपको समझा रहा हूं। आप क्या करिए, इतना लिखने के बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, और ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बन सकता है जब -2 tan थीटा कॉट थीटा आप इसमें ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, आप इसमें ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। तो ये हो गया 2 प्लस ये हो गया tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो भाई समझ में आया? प्लस 2 टाइम्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब बच्चों देखो, आपको कुछ ना कुछ नजर आने लगा होगा कि मैंने किस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट किया और इसकी वैल्यू 4 निकाल ली। आप कहोगे सर जो tan थीटा माइनस कॉट थीटा है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 0 या 0 से बड़ा होता है। तो अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू से इसको रिप्लेस कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या हुई? 0 हुई। तो मैंने इसको 0 से रिप्लेस कर दिया। प्लस 2 टाइम्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो 1 हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना आ गया? 4 आ गया। तो बोलो समझ में आया मैंने कैसे किया? मैंने आपको समझा दिया कि भैया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ये मिनिमम वैल्यू 4 और मैक्सिमम 4 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। अगर आपको AMGM अभी मेरे हिसाब से आपको इतना ज्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं आता होगा तो क्वेश्चन को इस तरह से एडजस्टमेंट करके आप कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो आप ऑल्टरनेट मेथड पे ध्यान दीजिए, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपने जो AMGM लगाया था उसका प्रोसेस कैसे चलता आगे? उसका प्रोसेस ऐसे चलता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आप लिखते हैं, और ये ग्रेटर इक्वल टू हो जाता है 2 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बाहर आके आ जाता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो बच्चों सेक थीटा को आप 1/cos थीटा लिख देते हैं और कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू π/4 पे होती है। अगर आप ध्यान से देखें थीटा इज इक्वल टू π/4 पे, इधर ध्यान दीजिए, जैसे कॉट थीटा और टेन थीटा अगर 0 होता है ये ब्रैकेट, तो दैट मींस कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये कब होता है? टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू कब होता है? थीटा इज इक्वल टू π/4 पे। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 पे टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू बराबर होती है। अगर आप थीटा इज इक्वल टू π/4 आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो उसमें सेक थीटा कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड। तो अगर आप ऑल्टरनेट मेथड नहीं समझ पा रहे तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को समझिए जो मैंने अभी रेड कलर से आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों की स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, यहां पर ध्यान दें। क्वेश्चन है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर acute angles, if alpha and beta are acute angles such that tan alpha is equal to m upon m plus 1 and tan beta is equal to 1 upon 2m plus 1, prove that alpha plus beta is equal to π/4। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। पहले तो खुद से कैसे करना है जरा समझिएगा हमारी बात। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको tan अल्फा tan बीटा अगर आपको दिखाई देने लगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली करेंगे tan अल्फा प्लस बीटा, यानी कि tan a प्लस बी
जिसकी वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू लिखना चालू कर देंगे। तो a प्लस बी की जगह अल्फा प्लस बीटा है, तो tan अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। दिस इज tan a प्लस बी। उसके बाद आपको अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 निकालना है। आप जो भी वैल्यूज जानते हैं वो इस आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए। दिस इज m अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 minus m upon m plus 1 into bracket 1 upon 2m plus 1. तो this is tan अल्फा प्लस बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई आप करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पूरी तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेम वैल्यू, ऊपर भी आएगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में भी यही सेम क्वांटिटी आएगी 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1। आप सॉल्व करके अपनी कॉपी में चेक कर लीजिए पहले भले। तो दैट मींस tan अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 1 आ गया। और बच्चों मैंने बता रखा है कि tan 1 कब होता है, tan होता है 145 पे। 45 को आप रेडियंस में लिखेंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा। 45 डिग्री को रेडियंस में लिखेंगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये आपको जो प्रूफ करना था आप प्रूफ कर चुके हैं। आप थोड़ा सा आप भी वर्किंग किया करिए तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटीज आएंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आपको साथ में डिस्कस करके बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर पे। आपने कई सारे फॉर्मूले देखे हैं लेकिन अभी मैंने 2 फॉर्मूले अभी रोक रखे थे, वो बेहद कंफ्यूजिंग होते हैं तो इसलिए मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था साइन सी प्लस साइन डी, उसी तरीके से ऐसे ही 2 फॉर्मूले अभी मैंने रोक रखे थे। फॉर्मूले हैं साइन, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दें, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। एक तो ये होता है, एक होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ज्यादातर बच्चे देख करके इसको बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये तो सर साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी है, नीचे कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये दूसरी चीज होती है जो आप बता रहे हैं, ये वो चीज नहीं है, ये एंगल्स है। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप उससे रिसेम्बलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप राइट हैंड साइड को देखेंगे तो वो कुछ अलग है, लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो अलग है। अगर आप राइट हैंड साइड में लगाएंगे तो ये बनेगा साइन ए प्लस साइन बी इंटू ब्रैकेट साइन ए माइनस साइन बी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा नहीं है। तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जान करके खुशी नहीं होगी, वो यहाँ नहीं अप्लाई हो सकता है। ये होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये 2 बहुत ही अजीबो गरीब टाइप के फॉर्मूले हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। आपको ये दोनों स्पेशल याद रखने पड़ेंगे, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ फॉर्मूलोस को। ये ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी में भी यूज किए गए हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अब लगाई हो पूरी तो आपको जरूर ध्यान गया होगा कि ये क्वेश्चंस हैं इसमें। मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ बल्कि। तो अब मैं जो एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ वो आज के आखिरी क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए इसको प्रूफ करना है कि ये आएगा साइन 2x साइन 10x। कैसे प्रूफ होगा ये, अभी जो बताया था वो लगा दो उसमें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो लग गया ना। अगर आपको नहीं पता हो तो आप फिर लगा नहीं पाएंगे। देखिए कितनी जल्दी प्रूफ हो गया, हो गया प्रूफ। ये एनसीईआरटी का ही बच्चों क्वेश्चन है, आप बगल में एनसीईआरटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बगल में हाईलाइटेड करके आप एनसीईआरटी भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है वो होता है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, और आप उसको लिखेंगे sin 4x
साइन 8x। कैसे प्रूफ होता है जरा ध्यान से समझिएगा। कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन कॉस स्क्वायर 6x लिखा है, इसका तो मैंने कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है, इसलिए पहले आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी आइडेंटिटी बन गई, जैसे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, और क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। दिस इज साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, दिस इज साइन 6x प्लस 2x साइन 6x माइनस 2x, दिस बिकम्स साइन 8x साइन 4x इज इक्वल टू RHS। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आज की क्लास एंड की जाती है।